सातवें चरण के अभ्यर्थी इस बार बजट सत्र शुरू होने से पहले बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। बड़ा जन आंदोलन इसलिए क्योंकि 24 फरवरी को अगर कैबिनेट में की बैठक में शिक्षा मंत्री अगर इन लोगों की नौकरी पर बहाली पर मुहर नहीं लगाते हैं तो 27 फरवरी को चंपारण से राजभवन तक मार्च किया जाएगा। ऐसे में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये दो खेमे में बढ़ते नज़र आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लोग के साथ क्या आप लोग 27 तारीख को जो पैदल मार्च किया जाएगा चंपारण से, उसमें क्या आपकी सहभागिता रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं STT 19 अभ्यर्थी हूँ, मेरा नाम आशीष है। और देखिए, ये जो चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग का नोटिफिकेशन मांग करने के लिए कि हम लोग को प्रदर्शन करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और सरकार के समक्ष लगातार मांग हम लोग को रखना चाहिए। लेकिन सबसे मेन है कि चंपारण से जो यात्रा शुरू होगा तो ये जितने भी अभ्यर्थी 80,402 या आर्थिक वहन करने में सक्षम नहीं है, वहाँ से जो यात्रा शुरू करेंगे, बीच में कोई बीमार पड़ सकते हैं, कोई महिला अभ्यर्थी, कोई पुरुष अभ्यर्थी बीमार पड़ सकते हैं, बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है। इसलिए हम लोग सभी निर्णय लिए हैं कि हम लोग उस यात्रा का समर्थन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ से यात्रा करें, शासन प्रशासन के लोग पटना में बैठते हैं, शिक्षा मंत्री जी पटना में बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी पटना में है, सचिवालय में आपके अधिकारी शिक्षा विभाग के सभी आपसे मिल रहे हैं, तो वहाँ से आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। तमाम हमारे जितना भी मीडिया है सभी पटना में रहते हैं, तो उन लोगों को भी परेशानी होगी और यहाँ से हम लोग को आंदोलन करना चाहिए और हम लोग यहीं से करेंगे, वहाँ से करने का कोई औचित्य नहीं है। और हम लोग सिर्फ 30,675 का बात नहीं करते हैं, हम लोग STT 19 80,402 जितने उत्तीर्ण हुए हैं और 12 मार्च 2021 को जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय कुमार चौधरी जी कहते सबकी नौकरी पक्की है, जितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, तो हम लोग सबकी नौकरी पक्की का मांग करते हैं। 80,402 का नौकरी पक्की हो इसका मांग करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी से हमारा आग्रह है, विषय बार कोटि बार आप अविलंब से रिक्ति घोषित करिए, किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है अविलंब घोषित करिए और बिहार गजट का पालन करिए, जिसमें किस विषय में कितने शिक्षक रहेंगे। 27 अगस्त 2019 को बिहार गजट निकला था, उस बिहार गजट में स्पष्ट वर्णित है जो प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक होनी चाहिए, उनका बात किया गया है। कंप्यूटर साइंस के 2 शिक्षक होनी चाहिए, और भी विषय है, भाषा है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, सबका बात किया गया है। तो बिहार गजट का पालन हो। और 24 तारीख को जो इन लोगों का कैबिनेट का बैठक होने वाला है, तो हमारा आग्रह है शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह है, क्योंकि बिहार के सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी ही है, तो उनसे विशेष आग्रह है कि आप 24 तारीख को कैबिनेट में नियमावली पे मोहर लगाइए और उसी दिन 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करिए, क्लास 1 to 12 का नोटिफिकेशन जारी करिए और तिथि घोषित करिए, कब से कब तक आप उच्च माध्यमिक को लीजिएगा, कब से कब तक आप माध्यमिक को लीजिएगा, कब से कब तक आप 6 to 8 को लीजिएगा और 1 to 5 को लीजिएगा। सारा तिथि घोषित करिए और ये बिहार को गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन नहीं रह गया है। मैं कशिश न्यूज के माध्यम से मैं पूरे बिहार के जनता को ये संदेश दे रहा हूं कि ये सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी का मुद्दा अब नहीं रह गया है। ये बिहार की जो बेटियां हैं जो स्कूल में पढ़ती है, माध्यमिक विद्यालय में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वह पटना की सड़कों पे आ गई है। यानी कि ये पटना की राजधानी का खबर हम आपको बता रहे हैं। कल का खबर है जो नाला रोड, पटना का नाला रोड और वहाँ पे कदम कुआं और नाला रोड को जाम कर दिया गया वहाँ बच्चियों के द्वारा। अब समझ लीजिए विद्यालय में शिक्षक नहीं है। और ये सिर्फ पटना का बात नहीं है, जब राजधानी का ये स्थिति है तो गांव का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं। किसी छोटे शहर का क्या स्थिति होगा विद्यालय का, वहाँ समझ लीजिए क्या स्थिति हो सकती है। पटना में इतना मीडिया है तो इस चीज़ को उठाया, लेकिन गाँव में भी यही स्थिति है और इससे भी बदतर स्थिति है। तो हमारा मांग है, बिहार की जनता से भी आग्रह है कि ये आप भी खड़ा होइए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप सड़क जाम करते हैं और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हैं, कोई नेता आपके यहाँ आते तो उसके फेवर में आप जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन ये शिक्षा है, शिक्षा को लेकर के आप सड़क पे उतरिए, अपने बच्चों के साथ सड़क पे उतरिए। सिर्फ ये शिक्षा के अभ्यर्थियों की बात नहीं है, बिहार को संवारने की बात है। ये लोग बिहार को शर्मसार कर दिया है। वर्तमान सरकार जो है बिहार को एकदम समझ लीजिए बदनाम करके रख। अभी किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है और इनका जितना भी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक है, खुद मुख्यमंत्री जी और खुद शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव कहते हैं कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब हमको करनी पड़ेगी, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। लेकिन ये लाइन कब से कर रहे हैं? 2021 से, ये 2023 आ गया है। शिक्षा मंत्री जी, आपके जो घर के जो बच्चे होंगे, तेजस्वी जी आपके जो बच्चे होंगे, क्या आप एक दिन भी बिना शिक्षक के पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। क्या आप गरीब का उस सरकारी विद्यालय में पढ़ाइएगा? नहीं पढ़ाइएगा। तो आप लोगों को बिहार के गरीब जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोग दिखावा करते हैं, नौटंकी करने का काम करते हैं। सच में बिहार का चिंता है, स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करिए, तभी जाकर के बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार का विकास होगा। और इन लोगों को देखिए सिर्फ राजनीति करते, शिक्षा नहीं देना चाहते। जो बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा तो अपने अधिकार के लिए सड़क पे आएगा। अभी हम शिक्षित हैं तभी जाकर के हम यहाँ पे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमारा क्या अधिकार है?
ये बताइए कि जैसे 80,000 सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं, तो इसमें 30,000 और 50,000 का जो खेमा अलग अलग बंटता दिख रहा है, ऐसे में क्या जो सत्याग्रह की बात कही जा रही है, चंपारण से जो निकाला जाएगा पद यात्रा, तो सफल हो पाएगा? क्योंकि आप लोग तो 2 खेमे में बंटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर यूनिटी के साथ लड़ा जाएगा तब बिल्कुल सफल होगा, लेकिन 2 खेमे में बट के लड़ेंगे तो सफल नहीं होगा। सबको लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलके मांग करना चाहिए, और चंपारण से यात्रा करना कहीं से उचित नहीं है। अब ठीक है, गांधी जी यहाँ से आए थे, वहाँ अलग उस समय अलग व्यवस्था थी, देश उस समय गुलाम था, लेकिन अभी हमारा देश आज़ाद है। यहाँ पे आपका बात सुना जा रहा है, पटना में सचिवालय, यहाँ पे सभी जगह आप जाते हैं, तो वहाँ से आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। कोई बीमार पड़ जाएगा, उतना पैसा कहाँ से देगा? अभ्यर्थी समझ लीजिए, कोई अगर मदद करता है तो बहुत मुश्किल से मदद करता है, उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि पटना में रह करके आंदोलन करे। अगर पटना में अब हम लोग साधारण से आंदोलन करते हैं तो यहाँ कम से कम समझ लीजिए, अगर एक अभ्यर्थी अपने खुद आते हैं तो कम से कम 500,000 रुपया खर्च होता है पर डे। तब समझ लीजिए चंपारण से जब यात्रा शुरू होगा तो आप कैंडिडेट से, अभ्यर्थी से कितना पैसा आप लीजिएगा, इस बात को भी समझिए। और वीडियो के माध्यम से अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर ये जारी किया जा रहा है। अरे अब गरीब किसान का बच्चा है, कौन बीएड कर रहा है, कर्ज लेकर के बीएड किया है, किसी तरह पढ़ाई किया है, आप उससे पैसा का मांग कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। आप पटना में आइए, पटना में मांग करिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिए, तेजस्वी आवास का घेराव करिए, शिक्षा मंत्री का घेराव करिए, ये करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि ये आंदोलन के बहाने पैसे उगाही की बात हो रही है? बिल्कुल, ये आंदोलन के बहाने नहीं। जब आप पैसा उगाही का बात किए तो हम आपको बता देते हैं, जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था तो सभी 6 महीना 4 महीना कोई दिक्कत नहीं था, किसी को कोई मेरिट नॉट इन मेरिट नहीं था, किसी को पता नहीं था जब मेरिट में है कि नॉट इन मेरिट में है, ये कोई बात ही नहीं था इस तरह का। लेकिन 21 जून को जब रिवाइज किया गया था, 2 भाग में बांटा गया था, मेरिट नॉट इन मेरिट, तो ये जब आया तो बहुत बड़ा गैंग बाहर आया, और वो गैंग था, एक था केस वाला गैंग, जो हाईकोर्ट में कहा जो हम तुमको नौकरी दिला देंगे, और जबकि शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कह दिया पात्रता परीक्षा है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये लोग 3 केस किए, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट गए, और पटना हाईकोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये एक पात्रता परीक्षा है, ये हम नहीं, जज साहब खुद बोल रहे हैं। इनके जो एडवोकेट थे कहे जो एसटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो खुद उनके वकील साहब बोल रहे हैं, जो सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्पष्ट कह रहा है जो एक पात्रता परीक्षा है। जब ये पात्रता परीक्षा है, हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया, हाईकोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होता है, सरकार भी उस डिसीजन को मानती है, तो आप क्यों अभ्यर्थी को गुमराह कर रहे हैं और कह रहे थे हम नौकरी दिला देंगे, पीआई लहारे? तो जब हाईकोर्ट से डिसीजन आ गया तो इसको एक मंच पे आकर लड़ना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। तो ये बांटने का काम करता है। केस के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, ये 10-10 लाख रुपया कलेक्ट किया गया था, क्यों? नौकरी का बात था, को 1000-2000 जिसको जो हुआ, कर्ज लेकर के जैसे हुआ दिया केस के नाम पे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसको जो पैसा लिया वो तो मालामाल हो गया, लेकिन अभ्यर्थी को हाथ में झुंझुना मिला। उसके बाद अभी फिर वही काम, चंदा के नाम पे भी यही चीज़ हुआ है, और चंदा के नाम पे ये लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। आप जो वीडियो में भले देखते होंगे सब एक साथ है, लेकिन सब में बटा हुआ है, आपस में 30,675 में भी बटे हुए, सभी लोग इसके पक्ष में नहीं है। सबको पता है शिक्षा विभाग में रिक्ति बहुत ज़्यादा है, और खुद शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं। 2 विषय को लेकर के था, सामाजिक विज्ञान और सीएस में, इसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, इसको लेकर के संदेह था थोड़ा सबकी नौकरी होगी नहीं होगी, लेकिन किसी और विषय में सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, चाहे जो भी विषय हो, ये 2 विषय को छोड़ करके। तो इस 2 विषय को लेकर के भी हम लोग लॉजिक लगातार बिहार गजट रखते थे, और जितना भी विद्यालय था, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंप्यूटर शिक्षा का बात किया गया है, शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस का, तो देखिए सीट बढ़ा है, सीट बढ़ा है, तब जो 9360 सीट जो 7वें चरण में आएगी, तो ये हम लोग का समझ लीजिए, हम लोग जो इस आवाज़ को उठाए हैं इसके कारण हुआ है। अब बच गया है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान को लेकर के भी हम लोग लॉजिक रख रहे हैं। इसमें 4 विषय का कॉम्बिनेशन था, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, 4 विषय है। तो इसमें बिहार गजट में स्पष्ट मेंशन है, 27 अगस्त 2019 में स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग का मांग है जो कि आप बिहार गजट को फॉलो करिए। शिक्षा मंत्री जी से हम लोग मिले हैं आवास पे, और उनको दिखाई चीज़, वो बोले कि नहीं आपका मांग जायज है, आपके अकॉर्डिंग प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक होने चाहिए। हम बोले जी सर यही होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके हिसाब से जो है 18-20 हज़ार हो रहा है आपका। हम जी सर, तो बोले ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर करेंगे, और आप उनके जो पीए थे बोले इसका लेटर तैयार करो, इसका पूरा तैयार करके शिक्षा विभाग में भेजो। आशीष जी, आंदोलन वो लोग भी कर रहे हैं, आंदोलन आप लोग भी करेंगे। गर्दनी बाग में बैठने की बात उन लोगों के द्वारा भी की जा रही है, गर्दनी बाग में बैठने की बात आप लोग की जा रही है, तो क्या आप लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे तो अलग अलग खेमे में बैठेंगे कि एक साथ बैठेंगे? देखिए, ये अगर इन लोगों का मांग सिर्फ 30,675 का रहेगा तो समझ लीजिए तब तो 2 खेमे रहेगा। अगर 80,402 का बात किया जाएगा
और नोटिफिकेशन 7 चरण नोटिफिकेशन का मांग किया जाएगा, 1 to 12 नोटिफिकेशन का मांग करेंगे तो हम लोग साथ रहेंगे, अन्यथा साथ नहीं रहेंगे। 2-3 मुद्दा है जिसको लेकर के अगर हमारी मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से अगर अभ्यर्थी सुनेंगे तो हमारा 2-3 मांग है। पहला मांग है कि आप 7 चरण नोटिफिकेशन का मांग करिए, जो 7 फेज का नोटिफिकेशन है क्लास 1 to 12 ये मांग करिए। बिहार गजट 27 अगस्त 2019 है, इसका पालन करने का मांग करिए, जिसमें प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक की बात की गई है, कंप्यूटर साइंस के 2 शिक्षक की बात की गई है। बिहार गजट का पालन हो, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं, ये सभी अभ्यर्थी को पता है, किसी विषय में दिक्कत नहीं है, 2 विषय में दिक्कत है। तीसरा है सीट बढ़ा के सबकी नौकरी होनी चाहिए। और 12 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी कहे थे जो जितने अभ्यर्थी क्वालिफाई सबकी नौकरी पक्की है। ये सभी अगर इस तरह का मांग रखते हैं तो हम लोग साथ लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे, किसी से किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष दुश्मनी नहीं है। हम लोग शिक्षक के अभ्यर्थी है और पढ़ाने का काम करेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरूर मांग के सही मांग के साथ आइएगा, लेकिन आप चंपारण से यात्रा करिएगा, ये इलॉजिकल है। आप किसी से भी पूछिएगा, ये कोई लॉजिक नहीं इसमें। और कहीं न कहीं हमको जो मैसेज मिला है आप लोग को फंडिंग भी कहीं और से किया जा रहा है, तो ये काफ़ी गलत है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम लोग शिक्षक के अभ्यर्थी है। हम लोग का मांग सरकार से है और सरकार के समक्ष लगातार मांग करेंगे, चाहे एक बार में नहीं सुने 10 बार में सुनेंगे, लेकिन मांग सरकार से होगी। तो सरकार के पास हम लोग को मांग रखना है, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, बंटना नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरह से हम लगातार 7th फेज़ के जो अभ्यर्थी हैं उनका आवाज़ हम उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही थी कि 27 फरवरी को जो बड़ा जन सैलाब होगा और पदयात्रा होकर के राजभवन तक पहुंचेगा, ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी अब 2 खेमे में बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि ये लोग बता रहे हैं कि अगर मिलजुल कर लड़ाई लड़ी जाएगी शिक्षा विभाग के लिए तो हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन अगर 2 खेमे में बढ़ते यानी कि 30,000 और 50,000 की बात सामने आ रही है, तो जैसे गर्दनीबाग में भी अगर ये लोग धरना स्थल पर बैठेंगे तो 2 खेमे में बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि ये जन आंदोलन जिसे जन सैलाब की बात कही जा रही है वो कितना सफल होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।